क्या आप भी बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता साफ नहीं दिखता? क्या आप मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं? अगर आपके अंदर भी कहीं ये सवाल चलता रहता है कि आखिर लोग अपने गोल्स अचीव कैसे करते हैं, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गोल प्लानिंग की, जिसे लिखा है माइल्स टूल ने। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम सिखाती है जो आपकी सोच को डायरेक्शन देता है, आपके एक्शंस को क्लैरिटी देता है और आपकी लाइफ को पर्पस देता है। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। अक्सर हम गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में मोटिवेशन खत्म हो जाती है, फोकस टूट जाता है और हम फिर से वही लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। ये किताब आपको वही गलती दोहराने से रोकती है। ये आपको सिखाती है कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्लान करना और कंसिस्टेंटली एक्शन लेना ही असली गेम है। इस ऑडियो बुक में हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, जहां आप सीखेंगे कि प्रोडक्टिव कैसे बनना है, टाइम को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फोकस कैसे बनाए रखना है, गोल्स को सही तरीके से सेट कैसे करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म करना है, हैबिट्स को कैसे बदलना है और सबसे जरूरी, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है। ये सब कुछ एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके में समझाया जाएगा, ताकि आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। कभी डिस्ट्रैक्शन हमें रोक लेता है, कभी डर और कभी लेजीनेस। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम में होती है। और ये किताब आपको वही पावरफुल सिस्टम देती है जो आपकी जिंदगी को डिसिप्लिन और सक्सेस की तरफ ले जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आपका हर दिन प्लान्ड हो, जहां आप बिना स्ट्रेस के अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, जहां आपको पता हो कि आज क्या करना है और क्यों करना है। यही क्लैरिटी आपको इस ऑडियो बुक के थ्रू मिलेगी और यही क्लैरिटी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करने के लिए है। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेते, तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। इसलिए इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, इसे अपनी लाइफ से जोड़िए और हर चैप्टर के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिए कि आज मैं क्या बदल सकता हूं। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल आप जैसे लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे आप गांव से जुड़े हों या शहर से, भारत से हों या विदेश से, आप इस जर्नी का हिस्सा हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो अब समय है एक नई शुरुआत का, एक नए माइंडसेट का और एक नई डायरेक्शन का। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने गोल्स को रियलिटी बनाने के लिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, ताकि हम आपसे और जुड़ सके। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं, फिर भी दिन के अंत में लगता है कि कुछ खास अचीव नहीं हुआ? क्या आप काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही एनर्जी और फोकस खत्म हो जाता है? अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपकी सोच और काम करने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होना सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना होता है। अक्सर हम अपनी एनर्जी को छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं और जब असली काम करने का समय आता है, तब हम थक चुके होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है क्लैरिटी। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो आप कितना भी मेहनत कर लें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लान के साथ करें। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय अपने दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिखिए। ये 3 काम ऐसे होने चाहिए जो आपके गोल्स को सीधे आगे बढ़ाते हों। जब आप अपने दिन के टॉप 3 टास्क तय कर लेते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आ जाता है। अब आपको हर काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरी काम करने हैं। यही स्मार्ट वर्क है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। आज के समय में सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म करते हैं। इसलिए जब भी आप काम करें तो एक रूल बनाइए, नो डिस्ट्रैक्शन मोड। अपने फोन को साइलेंट पर रखें, अननेसेसरी ऐप्स बंद करें और खुद को एक फोकस्ड एनवायरनमेंट दें। एक पावरफुल टेक्निक है डीप वर्क। जब आप किसी एक काम पर बिना रुके लगातार काम करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है।
शुरुआत में आप 25 मिनट तक पूरा फोकस करके काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे आप रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका फोकस टाइम बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं एनर्जी की, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट भी है। अगर आपका शरीर और माइंड थका हुआ है तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। इसलिए अपनी स्लीप को इग्नोर मत कीजिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लें, सुबह हल्की एक्सरसाइज करें और अपने खाने का ध्यान रखें। ये छोटी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी पर बड़ा असर डालती हैं। एक और जरूरी बात, परफेक्शन का ट्रैप। बहुत लोग काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें परफेक्ट करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। आपको परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लें, इम्परफेक्ट एक्शन लें, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम पूरे कर लेते हैं तो एक हफ्ते में 21 काम पूरे होंगे और एक महीने में 90 से ज्यादा। यही छोटी छोटी कंसिस्टेंसी आपको बड़ी सक्सेस तक लेकर जाती है। प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को भी डिजाइन करना होगा। अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको काम करने के लिए इंस्पायर करें, और ऐसी चीजों को दूर रखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है। एक सिंपल हैबिट जो आपकी जिंदगी बदल सकती है वो है डे एंड रिव्यू। रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह हैबिट आपको लगातार इंप्रूव करने में मदद करेगी। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और जब आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप ऑर्गेनाइज्ड और सक्सेसफुल होने लगती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने दिन को प्लान कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कीजिए और छोटे छोटे एक्शंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आखिर में वही लोग जीतते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और जरूरी काम फिर भी अधूरे रह जाते हैं? क्या आप पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते? अगर ऐसा है तो समस्या आपके पास समय कम होने की नहीं है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट सही न होने की है। क्योंकि हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उनका सही उपयोग करना सीख लेता है और कोई नहीं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू मैनेज टाइम, ताकि आप अपने हर दिन को कंट्रोल कर सकें और अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकें। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। टाइम हमेशा सेम रहेगा। असल में आपको खुद को मैनेज करना होता है। आपकी प्रायोरिटीज, आपकी हैबिट्स और आपका फोकस यही तय करते हैं कि आपका समय कैसे इस्तेमाल होगा। अक्सर हम दिन की शुरुआत बिना किसी प्लान के करते हैं। जो काम सामने आता है वही करने लगते हैं, और दिन खत्म होने पर पता चलता है कि जो सबसे जरूरी काम था वो तो हुआ ही नहीं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। हर रात सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने दिन का क्लियर प्लान बनाइए। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, आपको प्रायोरिटी तय करनी होगी। हर काम बराबर जरूरी नहीं होता, इसलिए एक सिंपल रूल अपनाइए, हाई वैल्यू टास्क्स और लो वैल्यू टास्क्स। हाई वैल्यू टास्क्स वे होते हैं जो सीधे आपके गोल से जुड़े होते हैं, और लो वैल्यू टास्क्स वे होते हैं जो सिर्फ समय भरते हैं लेकिन लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं लाते। अपने दिन की शुरुआत हमेशा हाई वैल्यू टास्क से कीजिए, क्योंकि सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, एनर्जी हाई होती है और फोकस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर आपने दिन की शुरुआत ही छोटे छोटे कामों से कर दी तो आपका बेस्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक पावरफुल टेक्निक की, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने दिन को अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बांटना। हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम देना, जैसे सुबह 9 से 11 डीप वर्क, दोपहर में मीटिंग्स, शाम को प्लानिंग। इससे आपका माइंड क्लियर रहता है और आपको हर समय पता होता है कि अभी क्या करना है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है मल्टीटास्किंग। बहुत लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी को कम करती है और गलतियों को बढ़ाती है। इसलिए एक समय पर एक ही काम कीजिए और पूरा फोकस उसी पर रखिए। अब बात करते हैं टाइम वेस्टर्स की। सोशल मीडिया, अननेसेसरी कॉल्स, रैंडम ब्राउजिंग, ये सब आपके समय के सबसे बड़े चोर हैं। आपको इन्हें पहचानना होगा और इनके लिए बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, जैसे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार सोशल मीडिया चेक करना या काम के समय फोन को दूर रखना। एक बहुत इफेक्टिव रूल है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए। इससे छोटे छोटे काम जमा नहीं होंगे
और आपका माइंड क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना रुके काम करना ही सक्सेस की कुंजी है, लेकिन सच ये है कि सही समय पर लिया गया ब्रेक आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आप लंबे समय तक काम करते हैं तो आपका फोकस गिरने लगता है, इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी है ताकि आपका माइंड रिचार्ज हो सके। टाइम मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना कहना सीखना। हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, हर काम के लिए हाँ कहना आपके समय को खत्म कर देता है। आपको यह समझना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूरी नहीं है। जो काम आपके गोल से जुड़ा नहीं है उसे पोलाइटली मना करना सीखिए। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी इफेक्टिवली बचा लेते हैं तो 1 साल में यह सैकड़ों घंटों में बदल जाता है, और यही एक्स्ट्रा टाइम आपको बाकी लोगों से आगे ले जाता है। एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है वीकली रिव्यू। हफ्ते में एक बार बैठकर अपने पूरे सप्ताह को देखिए, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, और अगले हफ्ते में क्या इंप्रूव करना है। यह हैबिट आपको लगातार बेहतर बनाती है। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही चीजों को सही समय देना। अगर आप अपना समय कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लेते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने दिन को प्लान कीजिए, प्रायोरिटीज क्लियर कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए और हर दिन को पर्पस के साथ जीना शुरू कीजिए, क्योंकि समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और जो इसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग हमेशा भरा हुआ रहता है? काम बहुत है लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? क्या आपकी टेबल, आपका मोबाइल, आपके फाइल्स, सब कुछ बिखरा हुआ लगता है और उसी के साथ आपका फोकस भी बिखर जाता है? अगर हां, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड और कैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी पूरी लाइफ को आसान और प्रोडक्टिव बना सकता है। ऑर्गेनाइज्ड होना सिर्फ चीजों को साफ रखने तक सीमित नहीं है। ये एक माइंडसेट है, ये एक सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल में लाता है। जब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है तो आपका माइंड भी क्लियर होता है, और जब माइंड क्लियर होता है तो डिसीजंस बेहतर होते हैं, एक्शंस तेज होते हैं और रिजल्ट्स मजबूत होते हैं। सबसे पहले समझिए कि डिसऑर्गेनाइजेशन की असली प्रॉब्लम क्या है। जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता तो हर काम शुरू करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। आप चीजें ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हैं, प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती और धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इसलिए पहला स्टेप है एक सिंपल सिस्टम बनाना। अपने फिजिकल स्पेस से शुरुआत कीजिए। आपकी टेबल, आपका रूम, आपका वर्क स्पेस, ये सब आपके माइंड का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर ये जगह साफ और व्यवस्थित है तो आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है। हर चीज के लिए एक फिक्स्ड जगह तय कीजिए और काम खत्म होने के बाद उसे वहीं रखें। शुरुआत में ये छोटा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। अब बात करते हैं डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन की। आज के समय में हमारा बहुत सारा काम मोबाइल और लैपटॉप पर होता है। अगर आपके फाइल्स, ईमेल्स, फोटोज सब कुछ बिखरा हुआ है तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे। इसलिए अपने फाइल्स को कैटेगरीज में बांटिए, फोल्डर्स बनाइए, जरूरी चीजों को क्लियरली नाम दीजिए और अननेसेसरी चीजों को डिलीट कर दीजिए। एक और पावरफुल हैबिट है लिस्ट मेकिंग। अपने दिमाग में सब कुछ रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका माइंड याद रखने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए बना है। अपने सारे टास्क्स, आइडियाज और प्लान्स को लिखना शुरू कीजिए। जब आप चीजों को लिखते हैं तो आपका माइंड हल्का हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं रूटीन की। एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बिना रूटीन के पॉसिबल नहीं है। आपको अपने दिन के लिए कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स बनाने होंगे, जैसे सुबह उठने का समय, काम शुरू करने का समय, ब्रेक्स लेने का समय और सोने का समय। यह रूटीन आपको डिसिप्लिन देता है और डिसीजन फटीग को कम करता है। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है बैचिंग सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना, जैसे ईमेल्स चेक करना, कॉल्स करना या छोटे छोटे काम एक साथ निपटाना। इससे आपका टाइम बचता है और आपका फोकस बना रहता है। बार बार काम बदलने से आपका माइंड थकता है, इसलिए बैचिंग एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। अब बात करते हैं डीक्लटरिंग की। बहुत बार हम अननेसेसरी चीजों को अपने पास रखते रहते हैं, चाहे वो फिजिकल आइटम्स हों या कमिटमेंट्स। हर एक्स्ट्रा चीज आपके माइंड पर लोड डालती है, इसलिए समय समय पर अपनी लाइफ को क्लीन कीजिए। जो चीज जरूरी नहीं है उसे हटा दीजिए।
इससे आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों पर लगेगी। ऑर्गेनाइज्ड रहने का एक सिंपल रूल है, वन टच रूल। जब भी आप किसी चीज को हाथ में लें तो उसे वहीं फाइनलाइज करने की कोशिश करें। जैसे कोई मैसेज आया तो उसे पढ़कर तुरंत रिप्लाई करें या शेड्यूल करें ताकि वो पेंडिंग ना रहे। इससे बैकलॉग नहीं बनेगा। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आपको हर चीज सही समय पर मिलती है। आपको पता होता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। आपका माइंड शांत रहता है, आपका फोकस मजबूत रहता है और आप बिना स्ट्रेस के अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। यही पावर है ऑर्गेनाइजेशन की। एक और इंपॉर्टेंट हैबिट है वीकली रीसेट। हफ्ते में एक बार अपने स्पेस, अपने प्लान्स और अपने टास्क्स को रिव्यू कीजिए। सब कुछ फिर से अलाइन कीजिए ताकि आप अगले हफ्ते फ्रेश शुरुआत कर सकें। यह हैबिट आपको कंट्रोल में रखती है। याद रखिए, ऑर्गेनाइज्ड होना एक बार का काम नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जब आप इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और आपकी लाइफ आसान हो जाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने स्पेस को साफ कीजिए, अपने टास्क्स को लिखिए, अपने दिन को स्ट्रक्चर दीजिए और धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बनाइए, क्योंकि क्लैरिटी ही असली पावर है और एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। क्या आप भी काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक जाता है? क्या आप पढ़ाई या काम के समय बार बार मोबाइल चेक करते हैं और बाद में रिग्रेट महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि फोकस में है, और यही फोकस आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि बिना फोकस के कोई भी गोल पूरा नहीं हो सकता। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू स्टे फोकस्ड, ताकि आप कम समय में ज्यादा बेहतर काम कर सकें और अपने गोल्स के करीब तेजी से पहुंच सकें। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, कॉल्स, रैंडम थॉट्स, ये सब आपके ध्यान को तोड़ते रहते हैं। इसलिए फोकस बनाए रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। फोकस की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। अगर आपको यह नहीं पता कि अभी आपको क्या करना है तो आपका माइंड खुद ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले अपने टास्क को क्लियरली डिफाइन कीजिए। क्या करना है, कितना करना है और कब तक करना है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली उसी दिशा में काम करता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। आपका एनवायरनमेंट आपके फोकस को सीधे प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास नॉइज है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपका ध्यान टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक ऐसा वर्क स्पेस बनाइए जहां कम से कम डिस्टर्बेंस हो, आपका फोन साइलेंट पर हो, अननेसेसरी टैब्स बंद हो और आपके सामने सिर्फ वही चीज हो जिस पर आपको काम करना है। एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है सिंगल टास्किंग, एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका माइंड बार बार स्विच करता है और इससे फोकस कमजोर होता है। इसलिए खुद से कमिटमेंट लीजिए कि जब तक एक काम पूरा नहीं होगा तब तक आप दूसरा काम शुरू नहीं करेंगे। अब बात करते हैं टाइम लिमिट्स की। जब आपके पास अनलिमिटेड समय होता है तो आपका माइंड स्लो हो जाता है, लेकिन जब आप खुद को एक टाइम लिमिट देते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है। आप खुद को चैलेंज देते हैं कि इस काम को अगले 30 मिनट में पूरा करना है। इससे आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। एक पावरफुल मेथड है डीप फोकस सेशंस। इसमें आप एक तय समय तक बिना किसी इंटरप्शन के काम करते हैं। शुरुआत में 25 से 30 मिनट के सेशंस रखें, फिर धीरे धीरे इसे 60 मिनट तक बढ़ाएं। हर सेशन के बाद छोटा सा ब्रेक लें ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके। अब बात करते हैं मेंटल डिस्ट्रैक्शंस की। कई बार बाहर का डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि अंदर के थॉट्स हमें डिस्टर्ब करते हैं। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की गलती या कोई रैंडम आइडिया। ऐसे में एक सिंपल तरीका अपनाइए। जब भी कोई अनवांटेड थॉट आए तो उसे लिख लीजिए और वापस अपने काम पर लौट आइए। इससे आपका माइंड शांत रहता है। फोकस को मजबूत करने के लिए आपको अपने बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं है, अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका ध्यान टिक नहीं पाएगा। इसलिए अच्छी नींद लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना आपकी फोकस पावर को बढ़ाता है। एक और जरूरी बात है डोपामीन कंट्रोल। जब आप बार बार सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो जाता है और फिर सिंपल कामों में आपका मन नहीं लगता। इसलिए अपने एंटरटेनमेंट को लिमिट कीजिए और खुद को ग्रेजुअली डिसिप्लिन बनाइए। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे भी डीप फोकस में काम करते हैं तो आप उतना अचीव कर सकते हैं
जितना कई लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। यही फोकस्ड एफर्ट आपको दूसरों से अलग बनाता है। एक सिंपल हैबिट अपनाइए, डे स्टार्ट फोकस रिचुअल। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने टास्क को विजुअलाइज कीजिए और खुद से कहिए कि अगले कुछ समय तक सिर्फ यही काम करना है। यह छोटा सा रिचुअल आपके माइंड को प्रिपेयर करता है। याद रखिए, फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने गोल के साथ मेंटली जुड़ना है। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो आपका फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कीजिए और धीरे धीरे अपने फोकस को ट्रेन कीजिए। क्योंकि जब आपका फोकस मजबूत होता है तो आपकी मेहनत कई गुना असर दिखाती है और सफलता आपके करीब आ जाती है। क्या आपने कभी बड़े बड़े गोल्स तो बनाए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो धुंधले पड़ गए? क्या आपने कभी शुरुआत तो की, लेकिन बीच में ही रुक गए? अगर ऐसा है तो समस्या आपके सपनों में नहीं, बल्कि गोल सेटिंग के तरीके में है। क्योंकि सही तरीके से गोल सेट करना ही आधी जीत होता है और यही चैप्टर आपकी दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू सेट गोल्स जो सच में पूरे हो सकें। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, वेग गोल्स कभी पूरे नहीं होते। जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फिट होना है। ये गोल्स सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होते। इसलिए माइंड कंफ्यूज रहता है और एक्शन नहीं ले पाता। इसलिए पहला रूल है क्लैरिटी। आपका गोल जितना क्लियर होगा उतना ही अचीवेबल होगा। अब बात करते हैं एक पावरफुल मेथड की, जिसे स्मार्ट गोल्स कहा जाता है। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। जब आप अपने गोल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो वो सिर्फ एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक क्लियर टारगेट बन जाता है। मान लीजिए आपका गोल है फिट होना। ये वेग है, लेकिन अगर आप इसे डिफाइन करें कि अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है और हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो ये एक क्लियर गोल बन जाता है और आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं गोल ब्रेकडाउन की। बड़े गोल्स अक्सर डरावने लगते हैं और इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो वही गोल आसान लगने लगता है। इसलिए अपने गोल को मंथली, वीकली और डेली टास्क्स में डिवाइड कीजिए। इससे आपको हर दिन एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है व्हाई। आपका गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए खुद से पूछिए, मैं ये गोल क्यों अचीव करना चाहता हूं? ये मेरी लाइफ को कैसे बदल देगा? जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो चैलेंजेस भी छोटे लगते हैं। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। अपने गोल को सिर्फ लिखिए मत, उसे महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। आपकी लाइफ कैसी होगी? आपको कैसा महसूस होगा? ये टेक्निक आपके माइंड को मोटिवेट करती है और आपको एक्शन लेने के लिए पुश करती है। गोल सेटिंग का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रैकिंग। अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। इसलिए वीकली बेसिस पर अपने प्रोग्रेस को चेक कीजिए। क्या आप अपने प्लान के अनुसार चल रहे हैं? अगर नहीं तो क्या बदलाव करने की जरूरत है? अब बात करते हैं ऑब्स्टिकल्स की। हर गोल के रास्ते में चैलेंजेस आते हैं और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए पहले से सोचिए कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये प्रिपरेशन आपको मजबूत बनाती है। एक कॉमन मिस्टेक है बहुत ज्यादा गोल्स बनाना। जब आपके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है। इसलिए एक समय पर 1 या 2 मेन गोल्स पर ध्यान दीजिए और पूरी एनर्जी उसी में लगाइए। जब वो पूरा हो जाए तब अगले गोल की तरफ बढ़िए। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपका हर गोल क्लियर है, उसका प्लान बना हुआ है, उसका डेली एक्शन डिफाइंड है और आप हर हफ्ते उसका रिव्यू कर रहे हैं, तो फेलियर की पॉसिबिलिटी कितनी कम हो जाती है। यही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। एक और पावरफुल हैबिट है गोल राइटिंग। अपने गोल्स को रोज पढ़िए या लिखिए। इससे आपका माइंड बार बार रिमाइंड होता है कि आपको क्या अचीव करना है और यह आपकी कमिटमेंट को मजबूत करता है। याद रखिए, गोल्स सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होते, ये आपको ग्रो करने का तरीका भी होते हैं। जब आप गोल्स के पीछे काम करते हैं तो आप डिसिप्लिन सीखते हैं,
पेशेंस सीखते हैं और खुद का बेहतर वर्जन बनते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने गोल्स को क्लियर कीजिए, उन्हें लिखिए, उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़िए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आखिर में वही लोग सफल होते हैं जो अपने गोल्स को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से प्लान करके पूरा करते हैं। क्या आप भी जानते हैं कि आपको क्या करना है लेकिन फिर भी आप उसे टालते रहते हैं? क्या आप बार बार खुद से कहते हैं कि कल से शुरू करूंगा और वो कल कभी नहीं आता? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन है, और यही आपकी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि काम को टालना धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है और स्ट्रेस को बढ़ाता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, ताकि आप तुरंत एक्शन लेना शुरू करें और अपने गोल्स की तरफ लगातार बढ़ते रहें। सबसे पहले यह समझिए कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल रिएक्शन है। जब कोई काम हमें कठिन लगता है, बोरिंग लगता है या डर पैदा करता है, तो हमारा माइंड उससे बचने की कोशिश करता है और हम उसे बाद के लिए टाल देते हैं। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि समझ भी है। पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको यह पहचानना होगा कि आप किन कामों को सबसे ज्यादा टालते हैं और क्यों। क्या वो काम डिफिकल्ट है? क्या उसमें फेलियर का डर है? या क्या वो बहुत बड़ा लगता है? जब आप कारण समझ लेते हैं तो उसे ठीक करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल की, 5 मिनट रूल। खुद से कहिए कि मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, बस 5 मिनट के लिए। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो अक्सर आप कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरू करना। एक और इफेक्टिव टेक्निक है टास्क ब्रेकडाउन। बड़े काम हमेशा भारी लगते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए, इतना छोटा कि आप तुरंत शुरू कर सकें। जैसे अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो पहला स्टेप हो सकता है सिर्फ आउटलाइन बनाना। इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अगर आपका आसपास डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ेगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए जहां काम करना आसान हो और डिस्ट्रैक्शन कम हो। आपका फोन दूर हो, आपका वर्क स्पेस साफ हो और आपको काम शुरू करने में कोई फ्रिक्शन ना हो। एक और बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म। बहुत लोग काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें परफेक्ट करना है, लेकिन परफेक्शन का इंतजार करना मतलब कभी शुरू ही ना करना। इसलिए खुद से कहिए, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। पहले काम शुरू कीजिए, बाद में उसे बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं डेडलाइंस की। जब तक आपके पास क्लियर डेडलाइन नहीं होती, तब तक आपका माइंड काम को टालता रहता है। इसलिए हर टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम तय कीजिए और खुद को अकाउंटेबल बनाइए। आप चाहें तो किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बता सकते हैं, ताकि आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर बने। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है रिवॉर्ड सिस्टम। जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। इससे आपका ब्रेन उस काम को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ता है और अगली बार आप उसे आसानी से शुरू कर पाते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी लो होती है। इसलिए अपने दिन के उस समय को पहचानिए जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और उसी समय सबसे जरूरी काम कीजिए। इससे प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप कम होने लगता है। एक और यूजफुल टेक्निक है विजुअल टाइमर। जब आप काम करते समय टाइमर लगाते हैं तो आपको पता होता है कि कितना समय बचा है और इससे आपका फोकस बढ़ता है। आप खुद को चैलेंज करते हैं कि इस समय में जितना हो सके उतना काम पूरा करना है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर बार काम को टालने के बजाय तुरंत छोटा सा एक्शन लेना शुरू कर दें तो आपकी प्रोग्रेस कितनी तेज हो जाएगी। छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। एक सिंपल हैबिट अपनाइए, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। आपको पूरी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है, बस शुरू करना है, क्योंकि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन पैदा होती है। याद रखिए, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी क्षमता को नहीं बल्कि आपके सिस्टम को दिखाता है। अगर आप सही तरीके अपनाते हैं तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। जिस काम को आप टाल रहे हैं उसमें से सिर्फ एक छोटा सा स्टेप अभी उठाइए और खुद को साबित कीजिए कि आप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते बल्कि शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं? क्यों हम अच्छी आदतें शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? अगर ऐसा है तो इसका कारण आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं बल्कि आपके हैबिट्स का सिस्टम है, क्योंकि आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपकी आदतों से बनता है और अगर आदतें बदल जाएं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है।
इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू चेंज हैबिट्स, ताकि आप अपनी लाइफ को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सकें और अपने गोल्स को नेचुरली अचीव कर सकें। सबसे पहले यह समझिए कि हैबिट क्या होती है। हैबिट एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होने से मजबूत हो जाता है, और ये एक सिंपल लूप पर काम करता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। यानी एक संकेत आता है, फिर आप कोई एक्शन करते हैं और फिर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। अगर आपको अपनी हैबिट्स बदलनी है तो आपको इस लूप को समझकर उसमें बदलाव करना होगा। सबसे पहले क्यू को पहचानिए। वो कौन सा ट्रिगर है जो आपको उस हैबिट की तरफ ले जाता है, जैसे स्ट्रेस, बोर्डम या कोई स्पेसिफिक टाइम। जब आप ट्रिगर पहचान लेते हैं तो आप अवेयर हो जाते हैं। अब बात करते हैं रूटीन बदलने की। आप सीधे हैबिट को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी जगह नई हैबिट डाल सकते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रेस में जंक फूड खाते हैं तो उसकी जगह वॉक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन वही रिवॉर्ड दूसरे तरीके से पाने लगता है। रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नई हैबिट में आपको कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं मिलती तो वो टिकती नहीं है। इसलिए शुरुआत में छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आपका माइंड उस हैबिट को अपनाने लगे। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बदलती, इसके लिए टाइम और रेपिटेशन चाहिए। इसलिए छोटे से शुरू कीजिए, इतना छोटा कि आप उसे रोज कर सकें। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ने के बजाय रोज 10 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए। जब यह आसान लगने लगे तो धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। एक पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देना। जैसे अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं तो चाय के बाद 5 मिनट रीडिंग की हैबिट जोड़ दीजिए। इससे नई हैबिट ऑटोमेटिकली जुड़ने लगती है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है। अगर आपके आसपास अनहेल्थी चीजें हैं तो बुरी आदतें आसानी से डेवलप होंगी, और अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको सही दिशा में पुश करें। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे वेट लॉस करना है, बल्कि ये कहिए कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपकी एक्शंस अपने आप बदलने लगती हैं। आप वही करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। जब आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है, और ये आपको मोटिवेटेड रखती है। आप सिंपल हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं और हर दिन मार्क कर सकते हैं कि आपने हैबिट फॉलो की या नहीं। ये छोटी सी टेक्निक बहुत पावरफुल होती है। एक कॉमन मिस्टेक है ऑल और नथिंग थिंकिंग। अगर आप एक दिन हैबिट मिस कर देते हैं तो आप पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, एक दिन मिस होना फेलियर नहीं है। असली फेलियर तब है जब आप वापस शुरू नहीं करते। इसलिए रूल बनाइए, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन छूट जाए तो अगले दिन जरूर करें। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो 1 साल में आप कितना बदल सकते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट आपकी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। एक सिंपल हैबिट अपनाइए, रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते कुछ मिनट निकालकर देखिए कौन सी हैबिट्स काम कर रही हैं और कौन सी नहीं, और फिर अपने सिस्टम को एडजस्ट कीजिए। याद रखिए, आप अपने गोल से नहीं बल्कि अपनी हैबिट से डिफाइन होते हैं। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स आपको वहां तक पहुंचाती हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी हैबिट चुनिए, उसे रोज कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट बनाइए और धीरे धीरे अपने आप को बदलते देखिए। क्योंकि जब हैबिट्स बदलती हैं तो डेस्टिनी बदलती है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि शुरुआत में आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जोश गायब हो जाता है? क्या आप गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं? अगर ऐसा है तो समस्या आपकी क्षमता में नहीं, बल्कि मोटिवेशन को बनाए रखने के तरीके में है। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत के लिए होती है। असली खेल है उसे लंबे समय तक जिंदा रखना और एक्शन में बदलना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ताकि आप अपने गोल्स के साथ अंत तक जुड़े रहें और बीच में हार न माने। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहती। ये एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको सिस्टम बनाना होगा,
जहां एक्शन पहले आए और मोटिवेशन बाद में बने। अब बात करते हैं पर्पस की। जब तक आपका रीजन स्ट्रांग नहीं होता, तब तक आपका मोटिवेशन टिकता नहीं है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं ये गोल क्यों अचीव करना चाहता हूं? ये मेरी लाइफ को कैसे बदलेगा? जब आपका वाई क्लियर होता है, तो मुश्किल समय में भी आप रुकते नहीं हैं। एक पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने गोल को सिर्फ सोचिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपने वो अचीव कर लिया है। आपकी लाइफ कैसी होगी? आपको कैसा फील होगा? यह आपके माइंड को एनर्जी देता है और आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। अब बात करते हैं स्मॉल विंस की। बहुत लोग इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए अपने जर्नी को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कीजिए और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोटिवेशन बनी रहती है। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लगातार चलाता है। इसलिए खुद से कमिटमेंट कीजिए कि चाहे मन हो या ना हो, आप अपने डेली टास्क्स पूरे करेंगे। यही कंसिस्टेंसी आपको अलग बनाती है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। आपका एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट को प्रभावित करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मोटिवेशन गिर जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आप नेचुरली इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों और कंटेंट को चुनिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। एक प्रैक्टिकल तरीका है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब आप अपने प्रोग्रेस को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही फीलिंग आपको मोटिवेटेड रखती है। आप जर्नल लिख सकते हैं या सिंपल चेकलिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप अपने डेली अचीवमेंट्स मार्क करें। अब बात करते हैं सेटबैक्स की। जर्नी में फेलियर्स आना नॉर्मल है, लेकिन असली फर्क यह है कि आप उन फेलियर्स को कैसे देखते हैं। अगर आप उन्हें एंड मान लेते हैं तो आप रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लर्निंग मानते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। इसलिए हर सेटबैक को फीडबैक की तरह देखिए और आगे बढ़ते रहिए। एक पावरफुल हैबिट है सेल्फ टॉक। जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं वो आपकी मोटिवेशन को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को बार बार डाउट करेंगे तो आप वीक महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एनकरेज करेंगे तो आप मजबूत बनेंगे। इसलिए अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखिए। अब बात करते हैं एनर्जी की। मोटिवेशन तभी टिकती है जब आपकी एनर्जी हाई होती है। इसलिए अपनी स्लीप, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका बॉडी स्ट्रांग होता है तो आपका माइंड भी स्ट्रांग रहता है। एक और इफेक्टिव टेक्निक है कमिटमेंट डिवाइस। इसका मतलब है खुद को ऐसे सिचुएशन में डालना जहां आपको काम करना ही पड़े, जैसे पब्लिक में गोल अनाउंस करना या किसी के साथ पार्टनरशिप करना। इससे आप ज्यादा अकाउंटेबल बनते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं और लगातार एक्शन लेते बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही कंसिस्टेंट एफर्ट आपकी सक्सेस की कहानी लिखता है। एक सिंपल रूल अपनाइए, नेवर रिलाई ओनली ऑन मूड। आपको अपने मूड का इंतजार नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होती है और फिर वही मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाती है। याद रखिए, मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, ये आपके एक्शंस और आपके माइंडसेट से बनती है। जब आप हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर खुद पर भरोसा बढ़ता है, और यही भरोसा आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने रीजन को क्लियर कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और खुद से कमिटमेंट कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं और अपने गोल्स को रियलिटी बना देते हैं। तो अब तक आपने इस पूरी जर्नी में एक बहुत गहरी बात समझ ली है कि सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सही स्टेप्स का रिजल्ट है। आपने सीखा कैसे प्रोडक्टिव बनना है, कैसे टाइम को कंट्रोल करना है, कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे फोकस बनाए रखना है, कैसे सही तरीके से गोल्स सेट करने हैं, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को हराना है, कैसे अपनी हैबिट्स को बदलना है और कैसे मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपको सब पता है। असली सवाल ये है कि आप कब शुरू करेंगे। क्या आप आज से शुरू करेंगे
या फिर उसे भी कल पर टाल देंगे? क्योंकि सच यही है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय आपको खुद बनाना पड़ता है। आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है उतनी शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं है, लेकिन वो तभी बाहर आएगी जब आप एक्शन लेंगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और जब आप खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएंगे। याद रखिए, कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन किया गया छोटा सा इंप्रूवमेंट आपको सफलता के करीब ले जाता है। अगर आप सिर्फ 1% भी रोज बेहतर बनते हैं तो कुछ महीनों बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद हैरान कर देगा। बहुत बार लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि मोटिवेशन काम करने से आती है। जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप प्रोग्रेस देखते हैं, तब आपके अंदर खुद से एक नई एनर्जी पैदा होती है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। आपकी जर्नी में चैलेंजेस आएंगे, कभी मन नहीं करेगा, कभी थकान होगी, कभी डाउट आएगा, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। अगर आप इन मोमेंट्स में भी आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए जुड़े हैं, जहां हर लिसनर एक दूसरे की जर्नी का हिस्सा है। चाहे आप गांव से हों या शहर से, भारत से हों या विदेश से, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को सच में अचीव करें। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर थोड़ी सी भी क्लैरिटी या मोटिवेशन पैदा की है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि एक सही आइडिया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पसंद आया और आप सबसे पहले कौन सा स्टेप अपनी लाइफ में लागू करने वाले हैं। आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी गोल असंभव नहीं रहता। आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। बस रुकना मत, लगातार आगे बढ़ते रहना, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी अभी शुरू हुई है।